नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर चुकी उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता से चल रहे मदरसे 7189 मदरसे का सर्वे में हुआ खुलासा। सिस्टम साफ करेगी योगी सरकार, मुसलमानों में भारी गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने गुरुवार को कहा है कि एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में कहा गया कि राज्य में बिना मान्यता के 7189 चल रहे मदरसे को इन पर 16 लाख से अधिक छात्रों की शिक्षक किया गया। इस बीच में आपको बता दें कि जावेद ने कहा है कि इन मदरसों में लगभग 3000 शिक्षक और अन्य कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश मदरसों की शिक्षा बोर्ड के अनुसार राज्य में लगभग 16,513 मान्यता मदरसे हैं। इस बीच इनमें से 560 उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुदान प्राप्त है कि मान्यता प्राप्त मदरसे के 20 लाख से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता से चल रहे मदरसों की पहचान करने और उनके धन या स्रोत, उन्हें चलवा पर संगठन और उनके पाठ्यक्रम के बारे में विवरण झटका लगा। इस बीच में आपको बता दें कि 10 सितंबर के सर्वेक्षण शुरू हुआ था और इसके बिना सर्वेक्षण के परिणामों को 15 नवंबर तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि इन 7189 मदरसे को जल्द से जल्द मान्यता दी जाए और हम करीब 16 लाख छात्रों को भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि योगी सरकार अब इस पर सिस्टम साफ शुरू कर सकती है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। भाजपा का हो सकता है अब की बार हिमाचल प्रदेश में सुफला साफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के सहित अन्य दलों की तैयारी शुरू कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में 17 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम शामिल है। इस लिस्ट के मुताबिक शिमला के हरीश जनथत्र और बिलासपुर से बमफेर ठाकुर, धर्मपुर से चंद्रशेखर और नागागढ़ से हरदीप सिंह बाबा को टिकट दिया गया है और कई अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे गए हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को 18 अक्टूबर को 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रम सिंह को विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री समेत कई वरिष्ठ नेताओं के भी नाम शामिल है। और पार्टी की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह के उनकी मौजूदा में सीट शिमला ग्रामीण में एक बार फिर से टिकट दिया गया और वहीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के उनके मौजूदा विधानसभा क्षेत्र हरेली के उम्मीदवार बनाया गया और पार्टी के अब तक की 63 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम घोषित कर चुकी है और राज्य में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद भाजपा को ये बड़ा झटका लग सकता है। अब की बार हिमाचल प्रदेश में भाजपा का सुफला साफ हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका। एएमआईएम पार्टी लड़ेगी गुजरात विधानसभा चुनाव, असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग की दिवाली के बाद गुजरात चुनाव को तारीख का ऐलान कर सकती है। चुनाव को अधिकारिक बिल्कुल बजने से पहले ही सभी दलों की ओर से राजनीति तैयार हो चुकी है। इस बार गुजरात के रण बड़ा दिलचस्प होने वाला है। पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ी लड़ाई देखने को मिली थी, अब जबकि इस बार आम आदमी पार्टी और एएमआईएम पूरी ताकत झोंकने के लिए है। वहीं अब की बार असदुद्दीन ओवैसी ने भी गुजरात चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका और वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एएमआईएम ने 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों को नामों की घोषणा कर दिया और ओवैसी ने रविवार को ट्वीट कर अहमदाबाद के
बापू नगर में शाहनवाज खान पाठक और सूरत के लिम्बियात के अब्दुल बासिक शेख की पार्टी के उम्मीदवार बनाने की घोषणा पार्टी के अहमदाबाद के जमालपुर खगड़िया और अपने प्रदेश अध्यक्ष शबील कवलिया ने की है। इस बीच मैं आपको बता दें कि एएमआईएम की पार्टी अब तक के 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। वहीं ओवैसी ने कहा है कि एएमआईएम के गुजरात के लोगों को एक मजबूत और स्वतंत्र राजनीति की आवाज़ प्रदान करेंगे और एमपीए की निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद ओवैसी ने गुजरात और राजस्थान चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। पहली बार एमपीए निकाय चुनाव लड़ने वाली एएमआईएम के कई वरिष्ठ चुने गए और हालांकि यूपी चुनाव में उन्होंने कई सफलता हासिल नहीं हुई थी और वहीं गुजरात फतह की केजरी भी अपनी पूरी ताकत झोंकने लगी है। और वहीं पर मैं आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले 27 सालों से बीजेपी की सरकार है और वहीं अब की बार उस काफ़ी से ज़्यादा है। इसके चलते केजरीवाल ने उम्मीद की कारण नजर आ रही है। वहीं गुजरात में केजरीवाल अपने दिल्ली मॉडल के बेचने की कोशिश कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव एएमआईएम के पार्टी भी लड़ेगी और असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की अर्थ की हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के टिकट पर मचा घमासान, पार्टियों में इस्तीफे की झड़ी, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद टिकट फाइनल हो चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी में बगावत भी शुरू हो गया है। अलकमान पर दबाव बनाने के लिए शांति प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में सबसे बड़ी जिला कांगड़ा के धर्मशाला से मौजूद विधायक विशाल नरोनिया ने टिकट पर काटे टक्कर और राकेश चौधरी को 2 पार्टी में विरोध शबर सुनाई देने लगे। वहीं शिमला शहर से शहरी विकास मंत्री की टिकट बदलने पर कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दे रही है। इस बीच में आपको बता देंगे हिमाचल में कंडकन ज्वाली टिकट पर मिलने पर अर्जुन ठाकुर बागी हो गए। वहीं नोएडा में गृह क्षेत्र की बिलासपुर से बीजेपी नेता टिकट काटकर त्रिलोक जम्वाल को दोनों से विधायक सुभाष शर्मा बगादुर उतारे हैं। वहीं मंत्री महेंद्र सिंह की जगह पर उनके बेटे राज ठाकुर की टिकट मिली तो बेटे वंदना ग्रोरिया अपने इस्तीफे सहित भाजपा के धर्मपुर मंडल के कार्यकर्ताओं एक साथ इस्तीफा दे दिया। इसी तरह नागालैंड के चंबे पर टिकट बदलने पर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। इस बीच कैबिनेट मंत्री सुरेश चंद्रा ने पार्टी के सोच समझकर टिकट दी। इस बीच मैं आपको बता दें कि इस बार 24 घंटे के बदलने पर सामूहिक लापता की चेतावनी दे डाली। वहीं राजनीति के जानकर विधानसभा क्षेत्र में चंबा पवन नहर काटने के आशंका है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के टिकट पर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है और पार्टी में इस्तीफे की झड़ी है, जिसके बाद पार्टी इस्तीफे दे रहे हैं और मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ रही है। और इस बार लगता है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सकेगा। इस बार सुफड़ा साफ हो सकता है बीजेपी के। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।